Hey everyone, thanks for tuning in. Get ready for some fun. तो थंबनेल से आपने गैस कर ही लिया होगा कि आज का मेरा वीडियो होली वेकेशन पे होने वाला है. सो रिलीव ओल्ड मेमोरीज एंड क्रिएट न्यू वंस टुगेदर. सिट बैक, रिलैक्स एंड लेट द मेमोरीज ब्रिंग बैक. तो सुबह उठ के सबसे पहले नहा धो करके भगवान की पूजा पाठ करते हैं और थोड़ा सा आशीर्वाद लेकर के चले जाते हैं किचन में, जहाँ पे थोड़ी सी पुरानी यादें ताज़ा करते हुए कुकिंग शुकिंग करते हैं. और उसके बाद हम आलू उबलने के लिए रख देते हैं. ओ भाई साहब, इतने सारे आलू. अब इतने सारे आलू उबाल तो लिए थे लेकिन इन्हें छीलेगा कौन, जो बहुत बड़ा टास्क था. लेकिन फिर भी भगवान की हिम्मत लेकर के हम छीलने में लग जाते हैं और फटाफट से इसे छील लेते हैं. और छीलने के बाद लग जाते हैं हम उसकी कुटाई में और फटाफट से पूरी ताकत लगा के इसकी कुटाई कर देते हैं. धनिया नमक फेंक के मारने के बाद इसके गोले बना लेते हैं छोटे छोटे, और ये गोल 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 बनाते हुए मम्मी के हाथ. और उसके फिर थोड़ी सी झाड़ू शाड़ू लगा लेते हैं फटाफट से, और झाड़ू लगाने के बाद हम ले आते हैं आलू के पापड़ बनाने के लिए पन्नी, जिसे हम पूरी मेहनत से आराम से बिछा देते हैं. और फिर लेकर के आते हैं हमारे आलू के गोले पर धूप होते सी अंदर भागते हुए, और धूप से लड़ने की तैयारी करके वापस आ जाते हैं फुश फुश. और फिर लग जाते हैं आलू के पापड़ बनाने में. इतनी धूप में कड़ी मेहनत करते हुए आलू के पापड़ बनाए जाते हैं, और ये देखिए क्या पापड़ बन रहे हैं, खाने में तो मज़ा ही आ जाएगा. धूप इतनी तेज़ थी कि क्या बताएं, फिर भी हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन की भावना रखते हुए फटाफट से आलू के पापड़ सारे बना लेते हैं. और ये था फाइनल रिज़ल्ट. खेत से हम ले आते हैं प्याज भाजी, क्या सुंदर लग रही है. और मिल जाते हैं हमें गाजर, जो बहुत ही सुंदर लग रहे थे. थोड़ी सी चना भाजी. क्या आपने इसकी सब्ज़ी खाई है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा. और इसे देखने के बाद सब्ज़ी लाने की इच्छा होती है, जिसे हम काटने के लिए बैठ जाते हैं. और ये देसी स्टाइल में भाजी काटते हुए कट 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 करने के बाद चले जाते हैं किचन में, जहाँ थोड़ा सा तड़का लगाने के बाद भाजी बनाने की तैयारी करके भाजी बना लेते हैं. और ये मैं फटाफट फट से भाजी बना लेती हूँ, जो कुछ इस ऐसी दिख रही थी. चने की भाजी खाने के बाद छोड़ को कैसे भूल सकते हैं, तो हम ले आते हैं खेत से ताजे ताजे से छोड़, जिसे खाने का मज़ा ही कुछ और था और इतने टेस्टी लग रहे थे कि क्या बताऊँ. तो चने खाने के बाद हमें मिल जाती है ताकत रात्रि जगराते के लिए, जो होने वाला था मेरी बेस्टी के घर. और ये देखिए चंदा मामा भी निकल आया है, और इसी के साथ हम भी चलते हैं मेरी बेस्टी के घर. और ये पहुंच जाते हैं जहां वो किचन में पापड़ सेकते हो. और ये प्यारा सा पापड़ सेक लिया उसके, और बगल में ही बन रही थी नींद भगाने वाली चाय. तो देखिए इस चाय को, जिसे और ये पतला सा पापड़ खाने के बाद छोटा डॉन अपनी कसरत दिखाते हुए, देखिए क्या कसरत है भाई साहब. उसके बाद हमें लैपटॉप बाबा दिख जाते हैं, जो हमें थोड़ा सा हॉरोस्कोप के बारे में बताएंगे. और ये लैपटॉप बाबा हॉरोस्कोप का ज्ञान देते हुए, उसके बाद हमें चाय पीने की फिर से इच्छा हो जाती है. और ये हमारे बाबा जी चाय बनाते हुए, जो बहुत ही टेस्टी चाय बनाते हैं. उसके बाद मेरी फ्रेंड का उपवास तोड़ने की बारी जाती है, 12 बज जाती है, और ये लग जाती है खाने. और भविष्यवाणी के बाद लैपटॉप बाबा हमारे लिए बना के ले आते हैं 2 मिनट में बनने वाली मैगी, जो देखने में तो बहुत ही यम्मी लग रही थी, फिर जिसे हमें मिल के ग्रुप में एंजॉय किया. और मैगी के भी दो टाइप होते हैं, जो हम आपको बताएंगे. ये है जैन मैगी, जो ढेर सारी अलग से लेकर खाई जा रही है. और उसके बाद ये पीछे देखो अकेले अकेले जैन मैगी खाते हुए, और यहाँ पर ग्रुप सेशन में मैगी के लिए फाइट होते हुए धड़ाधड़ 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 धड़ाधड़. और ये चोरी छुपे हमारे कमरे में आकर हमारी गॉसिप सुनने के बाद हमारा छोटा सा रिकॉर्ड किया जाने वाला वीडियो. ये है मस्ती टाइम. और रात भर तांडव करने के बाद सुबह की 3:30 बज जाती है, और ये क्यूट सी स्माइल देते हुए लैपटॉप बाबा हमारे लिए पैकअप वाली चाय बना देते हैं, इन्हें सेल्फी समझ के पोज मारते हुए. और ये सभी की बैटरी डाउन हो जाती है, सब अपने अपने काम धंधे में लग जाते हैं. इस तरह सुबह पोहे के टचअप के साथ हम वापस पहुंच जाते हैं अपने घर, जहाँ मम्मी गाजर की घिसाई करने में लगी हुई थी. देखिए भाई कितने प्यारे लग रहे हैं गाजर घिसने के बाद. और हम चले जाते हैं गाजर का हलवा बनाने. ये गाजर का हलवा बन के रेडी जाता है. फिर होली के लिए हमने बनाई अरसा, जो हमारे यहाँ पर फेमस है छत्तीसगढ़ में. और ये चावल के आटे में गुड़ की चाशनी मिलाकर बनाई जाती है, जो बहुत ही टेस्टी होती है. तो हमने होली स्पेशल बनाए अरसे, जो बहुत ट्राई करने के बाद बने लेकिन बन गए. और ये कुछ इस टाइप से दिख रहे हैं, जो बहुत ही टेस्टी लग रहे थे, मैंने टेस्ट भी करे थे. फिर हम कैसे बोल सकते हैं हमारे आलू के पापड़ को, जिन्हें हमने इतनी कड़ी धूप में बनाया था, और इसी तेल में उसको डीप फ्राई करने के
बाद ये आलू के पापड़ सुनहरे से आ जाते हैं बाहर। और स्टैंड था थोड़ा ऊंचा, तो बड़े बनाने के लिए मैं स्टैंड के ऊपर चढ़ के बैठ जाती हूँ और वहीं से बड़े तलते हुए देखिए ऐसे बड़े तल गए और हम बनाएंगे इसके दही बड़े। वाह, मुंह में पानी आ गया। और ये हमारे बड़े तल के निकल जाते हैं। उसके बाद हम बनाते हैं गुजिया। होली में गुजिया नहीं बने तो क्या होली बने। तो ये गुजिया बनाने के बाद मेरे फ्रेंड के साथ हम निकल जाते हैं बचपन की यादों वाले रोड पे, जो जेल रोड था जिसे हम बचपन में घूमने जाते थे। और ये उछल कूद करने के बाद हमें मिल जाता है डीजे, जहाँ और इसे कहते हैं टेंशन फ्री वाली पागलपंती। उसके बाद हमें लग जाती है प्यास, जो पानी की जगह हम पीते हैं गन्ने का जूस। उसके बाद ट्रिपलिंग करते हुए चले जाते हैं मेरी फ्रेंड के रूम पे, जहाँ से हमको सामान लाना था। ओ, अरे डरो मत भाई, क्यूट सी डॉल हुआ करती थी जिसे छोटे डॉन ने एनाबेला का रूप दे दिया। और ये स्कूल फ्रेंड को घेर के पानी पूरी खाने के बाद घर वापस चले जाते हैं, जहाँ जहाँ छत पर चले जाते हैं और तोड़ लेते हैं कांदा भाजी। आपको इसके बारे में पता है कि नहीं पता है, ये मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। हमारे यहाँ इसे बहुत खाया जाता है और वो टेस्टी भी लगती है। और इसे बनाने के लिए हम फटाफट से तोड़ लेते हैं। उसके बाद मस्त पानी से इसे धूप में मस्त तरीके से धो लेते हैं। और देखिए कितनी प्यारी लग रही है ये भाजी। मुझे भाजी बहुत ज़्यादा पसंद है, ये आपको अब तक के वीडियो देखकर पता चल ही गया। और अगले दिन थी होली, तो देखिए हैप्पी होली आ जाती है और लंबे टाइम बाद घर में होली मनाने का मौका मिलता है। तो मम्मी के साथ थोड़ा सा गुलाल लगाने के बाद हैप्पी होली करते हुए ये होली है। उसके बाद हमने जो बनाए थे स्नैक्स वो हम लगा देते हैं टेबल पे खाने के लिए। और ये देखिए ये है हमारे स्नैक्स, इतने सारे होली न्यू ड्रेस और यम्मी स्नैक्स के साथ सभी को हैप्पी होली। अब आ जाती है वेकेशन ख़त्म होने की बारी और हम घर की सब्जियां ले जाने के चले जाते हैं छत पे, जहाँ से हमने बाल और तोड़े खुद के। और ये सबसे बेकार मोमेंट लग रहा था, क्योंकि इतना प्यारा वेकेशन ख़त्म होने के बाद काम धंधे पर वापस लौटने की बारी आ गई थी। ये बालोड़ टूट जाते हैं, जिसे लेकर के हम फटाफट नीचे चले जाते हैं, जहाँ देखते हैं कि पापा टेस्टी सी इमली ले आते हैं और साथ में लाते हैं बोहार भाजी, जिसे गोंदी के फूल भी कहते हैं। और ये छोटे से बैग में इतना सारा सामान पैक करने की टेंशन लेकर बैठते हुए, फिर भी जैसे तैसे इतने से बैग में ढेर सारा सामान भरने के बाद वेकेशन हो जाता है ख़त्म। सी यू।